स्टूडेंट्स अब हम प्रॉब्लम नंबर 10.4 को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स इससे पहले 10.4 प्रॉब्लम को हल करने से पहले हम एक आर्टिकल की बात करते हैं जो कि हमने अपने प्रीवियस जो लेक्चर था यानी हमारा पिछला जो लेक्चर था उसकी हमने डिटेल में बात की थी। वो था रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमारा वो लेक्चर नहीं सुना तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं, आप क्लिक करके उसको सुन लें। तो उसका स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हल करने में आपको जब आप इस प्रॉब्लम को हल करेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 10.4 की बात करने से पहले स्टूडेंट्स आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें। इसका भी स्टूडेंट्स आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम नंबर इफ 100 वेव्स passes through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wavelength? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. तो स्टूडेंट्स अब हमने प्रॉब्लम को की स्टेटमेंट को पढ़ के अंडरस्टैंड कर लिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो डाटा गिवन है उसकी सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स, यानी वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखेंगे स्टूडेंट्स हम जो कि इस स्टेटमेंट में गिवन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वेव्स की तादाद बताई गई है स्टूडेंट्स, और वेव्स की तादाद को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n से, और वो 100 है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गिवन है वो है कि टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है वक्त, और वो है स्टूडेंट्स 20 सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। उसके बाद कहता है कि वेव्स का टाइम पीरियड स्टूडेंट्स वो कहता है कैलकुलेट करें। उसके बाद कहता है कि इफ वेवलेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव्स। कहता है कि अगर वेवलेंथ जो है जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है वो 6 सेंटीमीटर हो तो इसकी स्पीड कहता है स्टूडेंट्स जो है वो फाइंड करें। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि लंबाई का ऐसा यूनिट जो है मीटर होता है और ये सेंटीमीटर है, तो लिहाजा ये होगा 6 टाइम 10 की पावर -2 सेंटी पर फिक्स है स्टूडेंट, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब स्टूडेंट्स हम जो है ये याद करें, अब हम स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे और याद करें फ्रीक्वेंसी जो है वो हम जानते हैं कि साइकिल फी सेकंड, किसी भी वेव्स के साइकिल फी सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू वेव्स की तादाद अवर टाइम पीरियड t। फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू वेव्स की तादाद अवर टाइम, और वेव्स की तादाद यहाँ पे 100 है स्टूडेंट्स, और 20 सेकंड में एक पॉइंट से गुजरती है। तो उस पॉइंट से गुजरने वाली जो वेव्स के साइकिल आ जाएंगे स्टूडेंट फी सेकंड में, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 5 साइकिल फी सेकंड या हर्ट्ज जो है वो इस वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं टाइम पीरियड, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि टाइम पीरियड जो है वो इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव्स। तो t इज इक्वल टू 1 आवर f। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी अभी हमने फाइंड की है 1 आवर 5। अब जब स्टूडेंट्स 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 सेकंड जो है वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड आ जाएगा वेव्स का। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि वेव्स की स्पीड। अब याद करें स्टूडेंट्स कल हमने ये आर्टिकल अखज किया था कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के दरमियान, तो लिहाजा v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी f इंटू लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स 5 हर्ट्ज है, और जो टाइम पीरियड जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया है हमारे पास लैम्डा स्टूडेंट्स, वो देखिए अब क्या है स्टूडेंट्स, वो है 6 टाइम 10 की पावर -2।
यानी 6 टाइम 10 की पावर -2। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 10 की पावर -2 नीचे जाएगा तो ये स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से इसकी फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट 5 है 5, उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे आ जाएगा 3 और ये स्टूडेंट्स 10 हो जाएगा। जब 3 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0.3 मीटर फी सेकेंड वेलोसिटी ऑफ। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें, अपना ख्याल रखें। और सब्सक्राइब करने का स्टूडेंट्स फायदा आपको ये होगा कि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन